अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, कल तक तो सब अच्छा था और कल मिलजुल कर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली, बड़े बड़े ऐलान भी कर दिए, असेंबली तोड़ने की डेट का ऐलान भी कर दिया और सब हंसी खुशी अपने घरों को रवाना हो गए। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ वो आज के प्रोग्राम में जानेंगे, क्योंकि आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब का एक इंटरव्यू चला। उस इंटरव्यू में उन्होंने गिले शिकवे भी किए, नाराज़गी का इजहार भी किया और क्या उनको बुरा लगा उसका जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से बात हुई थी कि जनरल बाजवा साहब के हवाले से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे अपने साथ बिठाकर उनकी बुराइयां की और उनके बारे में इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जो मुझे बहुत बुरा लगा, यानी मुझे अच्छा नहीं लगा। तो आइंदा अगर, और साथ ही वार्निंग भी दे डाली कि अगर आइंदा उन्होंने ऐसा किया तो फिर उसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। और भी बहुत सारी बातें की। तो सवाल यह है कि आने वाले दिनों में अब किस तरह से होगा, क्या होगा, ज़रा इस पर खुल के आज गुफ्तगू करेंगे। सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं, उनसे आपका पहले तारुफ भी करा देती हूँ। आरिफ हमीद भट्टी साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, लाहौर से हमारे साथ मौजूद। अमीर अब्बास साहब सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट। शौकत पराशा साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है और सीनियर जर्नलिस्ट है। आज के अहम सवालात मैं अपने नाजरीन के और अपने पैनलिस्ट के सामने रख लूँ ताकि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। सवाल नंबर 1, चौधरी परवेज़ इलाही की खान को वार्निंग, जनरल बाजवा के खिलाफ कुछ कहा तो भरपूर जवाब देंगे। क्या PTI और काफ लीग का इत्तेहाद खतरे में है? असेंबली तोड़ने के 90 दिन के अंदर इंतखाबात का इनकाद न्यूट्रल का इम्तिहान होगा, इमरान खान का बयान। सियासत में इदारों को घसीटने की रविश कभी ख़त्म होगी? तहरीक इंसाफ के बड़े ऐलान के बावजूद हुकूमती इत्तेहाद की हिकमत अमली गैर वाज़ेह। मुज़ाकरात में जाना है या इंतखाबात में तहरीक अदब एतमाद लानी है या माशी इमरजेंसी लगानी है, करने क्या जा रहे हैं? और वैसे मोनिस इलाही साहब की भी आज मुलाकात हुई है, उनसे भी कुछ गिले शिकवे इमरान खान साहब ने किए हैं चौधरी परवेज़ इलाही के इंटरव्यू को लेकर, लेकिन असल मामला हैं क्या ज़रा जानते हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब, ज़रा आप लाहौर में बैठे हैं तो ज़रा करीब हैं, लाहौर की फ़िज़ाओं में क्या चल रहा है सर? कल अच्छे भले थोड़े से उकताए हुए तो हमें लग रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बुझे लग रहे थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब, लेकिन बहरहाल बड़ी अच्छे तरीके से हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिर रातों रात क्या हुआ जो आज फट पड़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, एक तो सियासत में फ्यूचर की प्रिडिक्शन करना नामुमकिन है। चिड़िया हाथी को ऊपर बैठा के सैर करा सकती है, बगैर वीज़े के अमेरिका ले जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत पर कोई हतमी राय देना मेरे जैसे रिपोर्टर के तो बस की बात नहीं। आपके दोनों गेस्ट काबिल एहतराम है, वो कर सकते हैं। देखिए, इमरान खान साहब की जब से 9 अप्रैल से हुकूमत गई, वो पहले दिन से कमर जवेद बाजवा साहब पर तनकीद कर रहे हैं। नंबर 1 तो उन्होंने कल फर्स्ट टाइम नहीं की, और इमरान खान साहब डे फर्स्ट से परवेज़ इलाही को मुतअद्दिद बार मुलाकातें कर चुके हैं। यहाँ तक कि कल जब वो एक तरफ दाएं हाथ वज़ीर आला पंजाब थे और बाएं हाथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे, तो जब बाहर निकले परवेज़ इलाही तो मीडिया ने उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा सब अच्छा है, ये इमरान खान की इमानत है, हमारे साथ ये पुराने सेट है या सपोर्टर हैं, ऐसा लफ्ज़ गालबन उन्होंने कुछ कहा। अब वो जब घर पहुंचे तो यकीनी बात है, अभी आप फरमा रही थी कि सियासत में मुदाखलत तो होती नहीं, ये तो कभी हुई नहीं, इतना बड़ा झूठ मैं भी बोल लेता हूँ। चलो, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, ये दोनों मेहमान बेहतर बता सकते हैं। अभी परवेज़ इलाही सब घर नहीं थे पहुंचे, शायद कुछ लोग पहले पहुंच गए, और इस दौरान फ़ोन भी आए। आप देखें ना, एक तरफ वफाकी हुकूमत दावा कर रही थी ये 2 सूबों में असम्बलियाँ तोड़ ही नहीं सकते, तोड़ेंगे तो फौरी रिज़ाइन करा दे, इलेक्शन करवा देंगे। फिर उन्होंने कहा परवेज़ इलाही तोड़ेगा ही नहीं, हमारा भी ये भी कभी इम्कान था। परवेज़ इलाही को आज से 12 दिन पहले बुलाया गया रावलपिंडी, यहाँ वो खुद तशरीफ लेकर गए इस्लामाबाद, और वहाँ शगाफ लफ्ज़ों में कहा कि असम्बली नहीं तोड़नी। तो मेरी इतलात के मुताबिक उन्होंने कहा क्यों नहीं तोड़नी, हम आगे क्या करें। फिर जब 3 दिन पहले फिर यहाँ 2 दिन पहले गालबन गए, तो ये सोच समझ के उन्होंने फैसला किया था, लेकिन कल रात बड़ी कठिन थी, बड़ी भारी थी। आप देखें ना कि आज अचानक होता क्या है। शहबाज शरीफ घर में बिल्कुल फ्रेश बैठे होते हैं, गपशप लगाते हैं। आज उनका फैमिली डे था, उनके कोई करीबी अजीज भी, कज़न भी आए हुए थे। अचानक उन्हें एक फ़ोन आता कि फौरी तौर पर शुजात साहब के घर पहुँच जाओ। वो तो अल्लाह का शुक्र है रास्ते में कोई हादसा नहीं हुआ, उनके साथ प्रोटोकॉल था, वो पहुँच गए। अभी वो उधर पहुँचे ही नहीं थे तो कराची से आसफ अली जरदारी साहब को पे हुक्म जाता है कि आप, सियासत बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहा, लेकिन आप लाहौर जाएं। और वो 96
शहबाज शरीफ की वापसी पर हो जाते हैं। तो देखें, अभी तक जो परवेज लाई ये कह रहे हैं कि उसके बाजवा साहब के बिल्कुल खुल के हमायत में आ गए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ इमरान खान की इमानत है, हम असम्बली तहलील करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल अभी पार्टी शुरू हुई है, कल ओके। गवर्नर मुतरक हो जाएंगे। गवर्नर के पास ऑलरेडी समरी पहुंच चुकी है कि वजीर आला पंजाब एतमाद का वोट ले, और यहाँ कल फिर अदम एतमाद के लिए स्पीकर के खिलाफ भी कल परसों से इन्होंने सिग्नेचर करा लिए हैं, क्योंकि ठीक है, हुकूमत किसी भी सूरत इलेक्शन नहीं कराना चाहती। ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी पार्टी शुरू हुई है, लेकिन पार्टी का इख्तिताम किस पे होगा? शौकत पराचा साहब, जरा आप इस पे रोशनी डालिएगा। बड़ी खुलकर गुफ्तगू भट्टी साहब ने कर तो दी है, लेकिन आपके पास क्या इत्तलात है इस हवाले से? क्योंकि जाहिर सी बात है, लाहौर एक दफ़ा फिर वही वाला माहौल बन गया है। आसिफ अली जरदारी साहब वहाँ पर हैं और चौधरी शुजात हुसैन साहब की अचानक दोबारा से तबीयत पूछने, ताज़ियत करने सारे के सारे लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। चल क्या रहा है मामला? वो तो खैर अयादत करने गए हैं, और अयादत तो किसी भी वक्त की जा सकती है, लेकिन हाँ, वो जो अभी अभी परवेज इलाही ने आज कहा दिन में, ये इंटरव्यू जाहिर है पहले रिकॉर्ड शुदा है, तो परवेज इलाही साहब ने कहा कि अब अगर कोई जनरल बाजवा साहब के खिलाफ बोला तो मेरी पूरी पार्टी उसके खिलाफ बात करेगी। एन इस इंटरव्यू के कुछ क्लिप्स जब ARY पे चले तो उसके बाद इमरान खान ने दोबारा वही बात की कि सारा मुद्दा जनरल बाजवा पे डाल दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, हम माजी के बयानात में नहीं जाते कि वो उन्हें लाइफ टाइम बनाना चाह रहे थे, इंडेफिनिट एक्सटेंशन देना चाह रहे थे, वो सारा कुछ तो था ना अपनी हुकूमत बचाने के लिए, और हर कोई हाथ पांव मारता है। क्या हम आज के परवेज इलाही के बयान को भी उस लाइन में देखें कि अपना हाथ पांव मारने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, जनरल बाजवा के खिलाफ पहले से भी वो बात कर रहे थे इमरान खान, दुरुस्त है। कल परवेज इलाही जब दिन में 2:30 बजे के करीब मिले, उस वक्त भी उनके सामने, परवेज इलाही के सामने जाकर बात की इमरान खान ने जनरल बाजवा साहब के खिलाफ, तो परवेज इलाही उस वक्त भी नहीं बोले। तो लिहाजा ये जो आज गुस्सा चौधरी परवेज इलाही ने दिखाया महज इस बिना पर के इमरान खान जनरल बाजवा साहब के खिलाफ बोलते हैं, तो ये गुस्सा उनको पहले क्यों नहीं आया? या फिर ये गुस्सा दिखा, तो मेरा सवाल है। मैं इसी चीज को जरा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन तो हमारे पास कुछ नहीं है। जो आप पूछ रही थी क्या इत्तलात हैं, क्योंकि जाहिर है जब ये बड़े बड़े लोग मिलते हैं तो हर चीज अपने दिल के करीब रखते हैं, लेकिन हमारा एक जस्ट असेसमेंट होता है, टू बी ऑनेस्ट। परवेज इलाही पहले भी गुस्सा दिखा सकते थे, गुस्सा बड़े अरसे से बयानात दे रहे हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि परवेज इलाही कह भी रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब हमारे मोहसिन हैं। उन्होंने तो मोहसिन इलाही ने भी कहा था कि जी हमें तो जनरल बाजवा साहब ने PTI में भेजा था, लेकिन आज उस बात का बुरा मनाकर परवेज इलाही ने एक पैगाम दिया है, और पैगाम बड़ा क्लियर है कि सिर्फ मैं नहीं बोलूंगा, मेरी पार्टी भी बोलेगी, मैं भी बोलूंगा, मेरी पार्टी भी बोलेगी। बेशक 4 बंदे हैं, 5 बंदे हैं, तो मेरे नजदीक आज इतवार भी नहीं गुजरा, जुम्मा तो बहुत दूर है, जुम्मे तक तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, जुम्मे तक बहुत कुछ हो सकता है। ये बहुत कुछ क्या हो सकता है मैक्सिमम? क्या आने वाले दिनों में अमीर अब्बास साहब आपको PTI का और काफ लीग का इत्तेहाद कुछ खतरे में नजर आ रहा है, या आप समझते हैं कि मोहसिन इलाही साहब ने जो आज मुलाकात की और चौधरी परवेज इलाही साहब के इंटरव्यू के हवाले से एतमाद में लिया है उन्होंने क्या कहने की कोशिश की होगी? लेकिन जाहिर है इमरान खान साहब ने भी गिले शिकवे किए, चौधरी फवाद ने भी कहा कि इंज ना किया कर। तो आप क्या कहते हैं, आप आगे आने वाले दिनों में इत्तेहाद खतरे में है या कुछ बेहतरी हो जाएगी मामलात में? देखिए नादिया, एक तो आज जो परवेज इलाही साहब ने इंटरव्यू दिया है और जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से इमरान खान की स्टेटमेंट पर रद्द-ए-अमल दिया, मैं समझता हूँ उसमें वो कुछ ज्यादा तल्ख हो गए। देखिए, आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, इमरान खान की अपनी पार्टी है। इमरान खान की नजर में जनरल बाजवा एक अच्छे इंसान नहीं होंगे, आपकी नजर में अच्छे इंसान होंगे। आप ये तो कह सकते हैं कि इमरान खान को ये हक नहीं पहुंचता कि वो मुझे या मेरी पार्टी को कहे कि हम जनरल बाजवा के खिलाफ स्टेटमेंट दें या जनरल बाजवा की बुराइयां करें, लेकिन आपको ये हक नहीं पहुंचता कि आप इमरान खान से कहें कि तुम्हारे लोगों ने अगर आइंदा बात की तो फिर हम फिर जवाब देंगे और मेरी सारी पार्टी जवाब देगी और मैं जवाब दूंगा। भाई, आपने कब से तर्जुमानी शुरू कर दी जनरल बाजवा की? वो एक पब्लिक सर्वेंट थे,
उनका दौर तनाज़ात से भरपूर दौर है, चाहे वो इमरान खान की सपोर्ट करने का मामला हो, चाहे वो पीडीएम की सपोर्ट करने का मामला हो। अब तारीख उन पर बात करेगी, मौरिख लिखेगा उनके ऊपर, लोग सवाल उठाएंगे, सहाफी सवाल उठाएंगे, दानिशवर सवाल उठाएंगे, लिखारी सवाल उठाएंगे। तो क्या आप इस मुल्क में आप लोगों की जुबानें बंद कर देंगे कि भी आप सवाल नहीं उठा सकते? इमरान खान आफ्टर ऑल इस मुल्क का शहरी है, एक पार्टी का हेड है। अगर उसको लग रहा है कि जनरल बाजवा ने मेरे साथ फलां ज्यादती की या मेरे दौर में ये अच्छा किया या बुरा किया, तो आपको ये हक नहीं पहुंचता कि आप उसे कहें कि तुम्हारी पार्टी ने बात की तो फिर मैं जवाब दूंगा। भाई आप क्यों जवाब दे रहे हैं जिनको आप बुरा भला कहते हैं? हाँ, वो बात तो ठीक है, वो बात तो ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो थोड़ा सा एक बैड टेस्ट डेवलप हुआ है, ये कंपनसेट हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, या मामला आगे बढ़ेगा? क्योंकि आरिफ भट्टी साहब तो कह रहे हैं कि पार्टी अभी शुरू हुई है। देखिए नादिया, कुछ ऐसे फैसले होते हैं कि जिनका वापस दिया जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगरचे आज हुकूमत की आप देख रही हैं, उनकी फुर्तियां, शहबाज शरीफ साहब को चौधरी शुजात साहब की अयादत भी याद आ गई। अच्छा, एक तो ये हमारी टिपिकल किस्म की प्रेस रिलीजेस होती हैं, टेम्पलेट्स बनी होती हैं, पराजा साहब और भट्टी साहब तो अच्छी तरह जानते हैं, वो एक ही तरह का प्रेस रिलीज होती है, वो हर जगह छाप दी जाती है। भाई साफ साफ बताएं कि आप चौधरी शुजात के पास किस काम के लिए गए हैं, ये कौन सी अयादत हो रही है? वो जिस दिन फंसने लगते हैं उस दिन मुलाकात होती है, उसको अयादत का नाम दे दिया जाता है। फिर जरदारी साहब की, शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात, तो हुकूमत के औसान तो खता है, हुकूमत के पैरों तले तो एक दफा कारपेट खींच दिया इमरान खान ने। सो वो तो भाग दौड़ शुरू कर रहे हैं। अब उनका भी राइट है, अगर इमरान खान का राइट है तो हुकूमत का भी राइट है पर अपनी सारी चालें चलना। आरिफ अमीर भट्टी साहब, मुझे एक बात बताएं, ये जिस तरह से अमीर अब्बास कह रहे हैं कि वो 22वें ग्रेड के ऑफिसर थे, लेकिन बहरहाल वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। अब वो कहते भी रहे कि मैं एपॉलिटिकल हूँ। अगर आज चौधरी परवेज इलाही ये कह रहे हैं कि जी वो पीटीआई के भी मोहसिन थे, वो हमारे भी मोहसिन थे, और पीटीआई अपने मोहसिन को भूल रही है, हम अपने मोहसिनों को नहीं भूलेंगे, तो ये उनके हक में बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ बात कर रहे हैं? मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसी पॉलिटिकल पार्टी के मोहसिन कैसे हो सकते हैं? यार ये बज़ाहिर तो इन्होंने उनकी हमायत में आए लेकिन उनके खिलाफ गए। भाई वो एक आर्मी चीफ थे, हमायत करना ना करना उनका क्या काम है? आइन में उनका एक रोल मुतय्यन कर दिया गया है। सियासत में दूर तक वास्ता है ही कोई नहीं। माजी में इंटरफेरेंस होती रही। बड़ी बदकिस्मती है कि मैं आप शौकत पराचा साहब या अमीर अब्बास पूरा सच नहीं कह सकते। सच तो बड़ा खौफनाक है कि परवेज इलाही ने, असल बात यह है कि उधर से निकलते ज़ुमान पारक का सारा सब अच्छा था, किसके कहने पे ये बयान दिए? क्या आप कह रहे किसी के कहने पे दिए? नहीं, एक सेकंड भट्टी साहब, आप कह रहे किसी के कहने पे दिए? यकीनन मैं कब इस बात से मुनारफ हो रहा हूँ मैडम। मैं चलो अरशद शरीफ तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जो बात कहता हूँ उस पर स्टैंड करता हूँ गलती से। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यही नून के साथ नवाज शरीफ गालबन, यही आर्मी चीफ जब थे उससे इस्तीफे मांग रहे थे। जनरल फैज हमीद जब DGI थे इस्तीफे मांग रहे थे। यही PDM चूचू का मुरब्बा कहती थी 2018 का इलेक्शन जाली है, फराड है, ढोंग है, धांधली है। आर्मी चीफ उस वक्त जब वो आर्मी चीफ थे DGI से रिजाइन दे, अभी 3 माह भी नहीं गुजरे थे, 1 माह भी नहीं गुजरा था। अगर उस वक्त इलेक्शन का मुतालबा उनका करना जायज था तो 4.5 साल बाद करना जायज कैसे है? नहायत शौकत पराचा साहब मेरे से बहुत काबिल एहतराम है, मैं इन जैसे साहिब इल्म से इख्तलाफ करने की मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन एक रिपोर्टर हूँ। नहीं, अभी इंटरव्यू के दर्जाजात लीक नहीं हुए, ये इंटरव्यू तो हो गया। तो CM सेक्रेटरीट से खबर फीड कराई गई हर टीवी को, ये चलाओ। उन्होंने कहा जी हम नहीं चलाते लेकिन जराए से चलाना। उससे पहले वजीर आला जानिब की तरफ से ये तमाम प्रेस रिलीज जराए करके कहा गया तमाम रिपोर्टरों को, लाहौर के मेरे से ज्यादा काबिल एहतराम पराचा साहब है, ये कंफर्म भी कर सकते हैं। तो लिहाजा बड़ी बदकिस्मती है, हमने सियासत को, जमहूरियत को बालग होने नहीं देना। हमने इसे थप्पड़ मार मार के बिठाए रखना है। जब तक सियासतदान सियासी फैसले खुद नहीं करेंगे, चाहे हुकूमत किसी की भी आए। हाँ, मैं आपको बता दूं, इस वक्त गवर्नर साहब के पास वज़ीर आला को इत्मीनान का कहने का भी समरी पिछले 5-6 दिन से मौजूद है।
जैसे ही ये भेजेंगे तहलील का, वो पहले ऐलान कर देंगे 2 घंटे पहले, और स्पीकर के खिलाफ भी, ये इनका आईनी हक है। लेकिन बदकिस्मती है, मैं कह रहा हूं कि जो लोग आज कमर बाजवा साहब को सपोर्ट करने हैं, पहले वो तो बता दें इस्तीफा किस वजह से मांग रहे थे। गुजराला का जलसा, मरियम नवाज और नवाज शरीफ की तकरीर आप पूरी नहीं सुना सकती, मैं और आप भी, मैं भी। तो बात बड़ी सच है कि इधर हर कोई धांधली चाहता है अपनी मर्जी से, अपनी फेवर में। असल बात यह है कि प्राचा साहब से मेरी गुजारिश है, पता तो करें कहां कहां से फोन आए, कौन कौन मिला, ये कहानी फिर सही। प्राचा साहब, आपको एक अहम टास्क भट्टी साहब ने दे दिया है कि जरा आप पता तो करें। अच्छा, मैं प्राचा साहब आपकी तरफ आने से पहले सिर्फ ये जिक्र हम कर रहे हैं प्रोग्राम में कि मामला सिर्फ ये नहीं हुआ कि जी जनरल बाजवा के खिलाफ आपने बोला, क्यों बोला और गलत बोला और आइंदा बोला तो ये होगा। मसला सिर्फ ये नहीं है, उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस पे उन्होंने डिलीवर किया, उस पर भी क्रिटिसिज्म किया आज के इंटरव्यू में चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने। फिर उन्होंने कहा कि जी हम तो बनी गाला मिलने चले गए, तो उस दिन उन्होंने कहा कि जी मैं तो 2-4 दिन में असेंबली तोड़ दूंगा, जिस वक्त उनको वज़ीर आला बना रहे थे। उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, उसके बाद उस्मान बुज़दार का उन्होंने कहा कि पंजाब का उन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा था, दिन रात पंजाब में दोबारा काम किया। इमरान खान ने बहुत ज़्यादती की कि उनके खिलाफ बातें की, जनरल बाजवा मुझे साथ बिठा के की, मुंह उठाकर बोलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो फिर जनरल फैज़ के हवाले से भी उन्होंने खुलकर कहा कि उन्होंने कहा कि मुझे और मोहन सिलाई को बंद कर दो। तो ये जो सारी जो चार्जशीट है, ये मामला सिर्फ यहाँ तक भी नहीं है। तो मैं अगेन भट्टी साहब तो कह रहे हैं कि किसी का फ़ोन आया और किसी के कहने पर उन्होंने किया, लेकिन अब ये चीज़ें हो गई हैं। अब ये मामला आगे किस तरह से जाएगा? क्या ये सिर्फ एक दिन का दिल का गुबार था या कुछ और चीज़ें आगे तय हो चुकी हैं और ये इत्तेहाद आगे जाके खतरे में पड़ रहा है, रास्ते अलग हो जाएंगे? भट्टी साहब का शुक्रिया। भट्टी साहब ने अच्छे जज्बात का इजहार किया। भट्टी साहब की कदर है हमारे दिल में भी, और हम बड़े शौक से इनको पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। शाह साहब भी बड़े मोहतरम हैं, और अच्छी बात है कि जितना कुछ माजी में होता रहा सब मालूम है। खुद इमरान खान भी कहते हैं कि मेरे ऊपर प्रेशर था कि आप बुज़दार को हटाएं और अलीम खान को बनाएं चीफ मिनिस्टर, तो मैंने कहा कि अलीम खान तो करप्ट है। हालांकि अलीम खान आखिरी वक्त तक सीनियर वजीर खुद इमरान खान ने बना के बिठाए हुए थे। अगर इनको मालूम था कि वो करप्ट हैं तो फिर वो करप्ट वजारत में क्यों बैठे रहे। अब अगली बात जो आप कर रही हैं, ये दिस ऑल इज कॉल्ड पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, कि जब आप पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी में जाते हैं तो अपना वजन जो है, वो अपना गुनाह जो है दूसरों के, या जैसे मरियम नवाज ने कहा था कि उनके गंद की टोकरी अपने शोल्डर पे रखना, ये सब पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी है। और जो बार बार भट्टी साहब बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम जिस पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं, यही परवेज़ इलाही आज अगर रिटायर्ड जनरल बाजवा साहब की तारीफ कर रहे हैं, तो किसी ज़माने में कहते थे कि जनरल मुशर्रफ को हम वर्दी में 10 बार दोबारा सदर मुंतखब कराएंगे, 10 साल के लिए करवाएंगे। परवेज़ इलाही का एक फर्म उनका अड्डा कह लें या उनका जगह कह लें, जो भी है वो उधर ही देखते हैं, और अब भी अगर उधर देख रहे हैं तो वो कंसिस्टेंट है अपनी इस अप्रोच में। अभी मुस्तकबिल के हवाले से मेरा पॉइंट अगेन फिर पराचा साहब, मसला यहाँ पर यह है कि एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है, और ये ऐलान अचानक नहीं हुआ। 26 नवंबर से लेकर 17 दिसंबर तक एक तवील मुशावरती टाइम उन्होंने साथ गुजारा, हर चीज़ डिस्कस हुई होगी। आज अगर परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि जी फिर वो साथ में ये भी कहते हैं कि सोलो फ्लाइट इसी तरह से नवाज शरीफ भी लेता था, और इसी तरह से नवाज शरीफ सोलो फ्लाइट लेके जलील हो गया, तो अब ये सोलो फ्लाइट लेंगे तो इनको भी लग पता जाएगा। इमरान खान के साथ जो दिल से वफादार हैं, इनको वो इज्जत और एहतराम नहीं दिया जाता। तो आज अमीर अब्बास साहब आपकी तरफ आती हूँ कि आज जो ये शिकायतों के अंबार या दिल का गुबार, जी नादिया, एक नुक्ता क्लियर करना चाह रहा हूँ। देखे ना, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट की जब मैं पूरे कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था, मैं आपको यही गुजारिश करना चाह रहा था, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो 26 नवंबर 27 नवंबर को परवेज़ इलाही कह देते कि नहीं मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा, या यही बयान देते, तो आज शायद हम डिस्कस ना कर रहे होते। एंड जब मामला पीक पे पहुंचा तो परवेज़ इलाही ने मुस्तकबिल का नक्शा भी बता दिया है। वो कहते हैं कि असेंबली टूटने पहले तक बहुत कुछ हो जाएगा, पीटीआई कहीं की नहीं रहेगी। वो कह रहे हैं कि नून लीग आ जाएगी,
तो वो तो आपको सब कुछ बता रहे हैं। मेरे असेसमेंट करने या भट्टी साहब के इंकशाफात करने या अमीर अब्बास साहब के असेसमेंट से मामला परवेज इलाही ने खुद ही वादे कर दिया सारा। यानी तो अब असेंबली तोड़ने का जो मामला है तो फिर मैं ना ही समझूं अमीर अब्बास साहब, तो फिर मैं ना ही समझूं। देखिए, इमरान खान साहब ने कल ऑप्टिक्स तो बहुत जबरदस्त बनाए, यानी उनके एक तरफ परवेज इलाही और एक तरफ महमूद खान, और कल शाम तक जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि परवेज इलाही नहीं मान रहा है, परवेज इलाही सीट एडजस्टमेंट चाहते हैं, परवेज इलाही इमरान खान से डबल गेम कर रहे हैं, परवेज इलाही इधर भी खेल रहे हैं उधर भी, सो ये सारे सवालात जो थे उसका जवाब इमरान खान ने उन दोनों को दाएं बाएं बिठा के दे दिया। फिर महमूद खान के बारे में भी था कि महमूद खान कहते हैं कि भाई पहले पंजाब की असेंबली तोड़े तो फिर हम तोड़ेंगे। सो उन्होंने इंप्रेशन तो ये दे दिया कि ये दोनों मेरे प्रोविंस और इनके चीफ एग्जीक्यूटिव मेरे साथ ऑन बोर्ड हैं। अब अगर परवेज इलाही ने कल हामी भरी, जिसका उन्होंने बाहर निकल कर भी एतराफ किया, तो इसका मतलब है कि कुछ अरेंजमेंट तो हो चुका होगा मिनिमम लेवल पे पीएमएलक्यू में और पीटीआई में अगले इलेक्शन से मुताल्लिक। परवेज इलाही ने आने वाले इंतखाबात में अपने सियासी मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए और अपने बेटे के सियासी मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए कोई ना कोई बार्गेनिंग तो की होगी इमरान खान के साथ। हाँ, उसमें ये जरूर हो सकता है कि ये पहला मरला होगा, अगले मरले में कुछ और पेशरफ्त होगी। अब जो आज डेवलपमेंट हुई है ये तलखी की तरफ जा सकती है। अब अगर पीटीआई वाले जवाब देते हैं, जैसे फवाद चौधरी है, कुछ और लोग हैं, जरा लूज कैनन है, अगर वो जवाब दे देते हैं परवेज इलाही को, तो फिर ये हीटेड डिबेट शुरू हो जाएगी और फिर आपको पता ही परवेज इलाही फिर उल्टे पैरों पलट भी सकते हैं। लेकिन पहले इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को मना किया था कि आप इनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। देखिए, इमरान खान इस वक्त चाहते हैं कि, बल्कि हर सियासतदान जो है वो ये चाहता है कि उसकी जो पॉपुलैरिटी है या जो उसके जो पॉलिटिकल ग्रेविटी है वो ट्रांसलेट हो या मटेरियलाइज हो इनटू वोट बैंक। इमरान खान चाहते हैं कि आज इस वक्त वो चूंकि पॉपुलैरिटी के जिस मुकाम पर है, उनकी जो शोहरत है उसका सूरज सवा नेज़े पर है, वो चाहते हैं कि इसको कन्वर्ज कर दें या इसको मटेरियलाइज करें वोट बैंक में। वो कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है कि यहाँ कोई ऐसी हरकत हो जाए जिसकी वजह से उनसे और इक़्तिदार में फासला तवील होता चला जाए। वो उस फासले को कम से कम कर रहे हैं, इसीलिए वो असेंबलियां तोड़ने वाले ऑप्शन पर जा रहे हैं। अब कौमी असेंबली का भी उन्होंने हतमी तौर पे जो पहले भट्टी साहब, अभी मोनस इलाही साहब कह रहे हैं कि नून लीग अपना मातम जारी रखे, यानी जब वो जमान पार्क से निकले हैं इमरान खान साहब से मुलाकात करके तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और उन्होंने इस हवाले से एक ट्वीट भी की। अब हालात ये हैं कि चले हम इसको थोड़ा सा अजम्पशंस की तरफ से चले जाते हैं और हम ये समझते हैं, एक हाइपोथेटिकल थ्योरी भी को भी कह लीजिए कि चौधरी परवेज इलाही साहब इस इत्तेहाद से अलग हो जाते हैं, तो फिर इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस क्या बचेंगे? क्या इस्तीफे दे के बाहर निकलेंगे? और फिर ऐसी सूरत में अब हुकूमत की हिकमत अमली जो वफाकी हुकूमत है, हुकूमती इत्तेहाद है, मेरी इतला के मुताबिक मोहनस इलाही साहब जो गए हैं इमरान खान से मुलाकात की है, तो उन्होंने परवेज इलाही को अब मैसेज ये दिया है कि हम अपने असम्बली तहलील करने के मुआहदे पर कायम हैं। कल क्या होता है मुझे नहीं पता, आधे मिनट बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। अब खुद मोहनस इलाही ने साहब ने अपनी ज़बान से इमरान खान साहब को कहा, उस पर उन्होंने कुछ गिले शिकवे किए हैं कि भाई हमारा अपनी पार्टी है, हमारा अपना एक मंशूर है, तो हम जो मर्जी बोले। तो उन्होंने कहा जी वो है। हाँ, दर हकीकत अरशद शरीफ के बाद सहाफत भी लाचार हो गई है, लूली लंगड़ी हो गई है। डू यू थिंक पीछे बातें नहीं हो रही हैं, 100% हो रही हैं। अगर हुकूमत समझती है कि वो पूरे उनकी मर्जी से सब कुछ होगा, ऐसा नहीं हो रहा। देखिए, मुल्क की जो माशी सूरत हाल है, सियासी अदम इस्तेकाम है, एक तरफ भारत पाकिस्तान पर है, तो बहुत सारी सूरत हाल पसे पर्दा हो रही होती हैं। एक कड़वा सच है, बैकडोर बात होती रहती है। क्या फिर नवाज और मोहतरम इसहाक डार साहब सदर आरफ अलवी साहब से समोसे खाने गए थे? अगर कोई बैकडोर बात नहीं हो रही, आदम नज़ीर तारड़ साहब मोहतरम और याद सादक साहब सदर आरफ अलवी साहब से क्यों 2 दफ़ा मिले थे? वो तो डेंटिस्ट है, दांत तो नहीं दिखाने गए होंगे। ये इलेक्शन पे ही बात हो रही होगी ना। कोई कहता होगा जी मैंने अक्टूबर से पहले नहीं होने देने, कोई कहता होगा जी नहीं मुझे मार्च में चाहिए। तो अब भी इत्तेहाद टूटा नहीं है, कल को हो सकता है टूट जाए, लेकिन हो सकता है कि ऐसी सिनेरियो में कुछ नवाज शरीफ इमरान खान पीछे हटे, कुछ ये हो, तो दरमियाना रास्ता निकल आए। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है इमरान खान किसी भी स्टेज पर डरने की पोजीशन में नहीं, पीछे हटने की पोजीशन में नहीं। 8 दिन पहले मेरी एक खबर है जिससे इख्तलाफ कर सकते हैं,
इमरान खान को कहा गया आपको नहल कर देंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन वो असम्बली तहलील होने से पीछे नहीं हट रहे और ये बैकडोर बातचीत हो रही है। अब आसफ अली जरदारी अचानक अगर भाग कर आए हैं तो वो लाहौर का मौसम देखने तो नहीं ना आए, अच्छे खासे जहाज में आए होंगे। मुझे बताएं ना कि क्या बागे जनाब में वो तितलियां पकड़ने आए हैं फूलों से? आखिर कुछ ना कुछ पीछे हिल रहा है ना, जो हमें और आपको नजर नहीं आता। हम सहाबी जितनी भी कोशिश कर लें, हमने इंफॉर्मेशन लेनी होती है, हालात के मुताबिक अपनी एक असेसमेंट देनी होती है, कुछ लोगों से बात करनी है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत जो सब अच्छा का अलार्म लाप रही है ना, वैसा नहीं है इनके भी। क्योंकि एक जो इलेक्शन होते हैं ना, सिर्फ 30 सेकंड चाहूंगा, हुकूमत का इत्तेहाद टूट सकता है अगर पंजाब और केपी में हो 13 जमातें हैं। नून लीग कहती है कि हमारा सेकंड लार्जर पार्टी है, पीपल्स पार्टी ने 40% पंजाब में सीटें मांग ली हैं, मौलाना फजलुर रहमान ने केपी में मांग ली हैं। इनका तो इत्तेहाद टूट जाएगा अगर असेंबली में तहलील हुई, ये पीडीएम तितर बितर हो जाएगी। क्यों? अंदाजा करें, क्योंकि पीपल्स पार्टी की पंजाब में सिर्फ 7 सीटें हैं, तो वो 40% सीटें मांग रही हैं। पहले ये सब इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़े थे, तो एक 17 जुलाई को वो हार गए, फिर जिमनी इलेक्शन कराए गए, जो एमएनए की सीटें थी वो हार गए। तो इसको जो इमरान खान ने किया है, इसका रिजल्ट क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें पीडीएम के लिए बहुत परेशानी है, तशवीशनाक सूरत हाल है। जो मेरी राय है, आगे पराचा साहब यकीनन दूर तक देखते हैं, मैं तो लाहौर में बैठ के छोटा सा पराचा साहब तो इलेक्शंस के वैसे भी, मैं तो इनको चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया ही कहती हूँ। पराचा साहब आप मुझे जरा ये समझाएं कि असेंबलीज टूट जाती हैं, तो ऐसे में अब हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या है? ये वही हुकूमत इत्तेहादी जो कहते थे कि जी अगर मगर छोड़ें और असेंबलीज तोड़ें, तो अब क्या सूरत हाल है? क्या वो हम फौरन इंतखाबात करा देंगे, ये बात भी कहते थे, लेकिन अब वो अपनी ही बात से थोड़ा पीछे हट रहे हैं। अब वो इंतखाबात कराएंगे या वो तहरीक अदम एतमाद वाला भी ऑप्शन है, मुज़ाकरात को प्रायोरिटी देंगे, या एक और भी चीज़ आ रही है कि कोई इकनॉमिक इमरजेंसी लगा देंगे? क्या ऑप्शंस क्या हैं जिन पे काम हो सकता है या हो रहा है? आपने भी अगर मगर इतने लगा दिए, लेकिन चौधरी परवेज इलाही ने कोई अगर मगर नहीं रखा। चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि एक कमेटी बना दें असद उमर, परवेज खटक और सब्तैन खान पर, और वो कमेटी मुज़ाकरात करे। तो लिहाजा चौधरी परवेज इलाही ने अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं रखी। उन्होंने जब मुज़ाकरात करने की बात कर दी, परवेज इलाही ने कह दिया कि असेंबली टूटने से पहले बहुत कुछ हो जाएगा। फिर चौधरी परवेज इलाही अभी कह रहे हैं कि 99% लोग असेंबली टूटने के खिलाफ हैं। तो आप मुझे बताएं, इधर अगर मगर किधर रह गया? बाकी वो सब कुछ अगर मगर, आप ये कह रहे हैं कि असेंबली नहीं टूट रही? एटलीस्ट चौधरी परवेज इलाही साहब जो बात कर रहे हैं। दूसरा जो हुकूमत के पास ऑप्शन है, वो तो भट्टी साहब ने आपको बता दिया शुरू में ही कि गवर्नर के पास कोई समरी पड़ी हुई है, और नून लीग मिलके भी बैठी, अदम एतमाद का भी एक ऑप्शन उन्होंने सामने रखा। इमरजेंसी जहां तक है, वो डार साहब वादे तौर पर कह रहे हैं कि कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती। तीसरा होता है गवर्नर राज। गवर्नर राज 18वीं तरमीम के बाद नहीं लग सकता। तो लिहाजा जब परवेज इलाही इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे ये बताएं, आज का परवेज इलाही का इंटरव्यू वो पीटीआई के लिए अलार्मिंग है या हुकूमती इत्तेहाद के लिए अलार्मिंग है? वो नून लीग के लिए अलार्मिंग है या पीटीआई के लिए अलार्मिंग है? वो इमरान खान के लिए अलार्मिंग है या नवाज शरीफ के लिए अलार्मिंग है? एक ही इंटरव्यू में वो इमरान खान पे गुस्सा निकाल रहे हैं, वो मरियम नवाज साहिबा और मियां नवाज शरीफ की जो पॉलिटिकल विजन है उसकी तारीफ कर रहे हैं। अब मैं कहाँ अगर मगर लगाऊं इन बातों पे? यानी कोई ना कोई डायरेक्शन सेट हो रही है, कोई ना कोई डायरेक्शन सेट हो चुकी है। अब उसमें वो वक्त और मोहरे जुड़े जाएंगे। मैंने टाइमिंग का पहले भी आपको बताया कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है पॉलिटिक्स में। अच्छा अमीर अब्बास साहब, एक और इमरान खान साहब ने बात की। एक तरफ तो बात हो रही है कि जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंटरव्यू दिया चौधरी परवेज इलाही ने कि जी आप जनरल बाजवा के हवाले से कोई बात ना करें, बड़े वो मोहसिन है। अच्छा, अब दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने आज एक और बयान दाग दिया। वो कहते हैं कि जी अगर असेंबलीज तोड़ने के 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस नहीं होते,
का इनकाद होता है तो ये एक न्यूट्रल्स का भी इम्तिहान होगा और पता चल जाएगा कि न्यूट्रल्स कितने न्यूट्रल्स हैं। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ी ज़्यादती नहीं है। वो जो अब कमांड चेंज हो चुकी है, वो अपने आप को सियासत से दूर रखे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम एपॉलिटिकल हैं, लेकिन अभी भी उनके आगे भी आपने कुछ इम्तिहानात या कुछ पैरामीटर्स रख दिए कि अगर ऐसा हो गया तो हम ये समझेंगे, ये नहीं हुआ तो हम ये नहीं समझेंगे। मेरा ख्याल है ये बयान इमरान खान साहब का, जैसे आप फरमा रही है, मेरी नजर से गुजरा नहीं, लेकिन जैसे आप फरमा रही है, अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो ये इंतहाई नामुनासिब है। इसलिए नामुनासिब है कि जब उनके पास जेन्युइन पॉपुलैरिटी मौजूद है, जब उनके साथ अवामी ताकत मौजूद है, तो उनको किसी और इदारे की तरफ देखने की जरूरत नहीं महसूस होनी चाहिए। इसका मतलब है कि वो उनके साथ जो लोग मौजूद हैं वो उनके ऊपर एतमाद नहीं करते, वो ये नहीं समझते कि क्या वो अवामी ताकत से इक़्तिदार हासिल कर सकते हैं। और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ अगर वो दोबारा नजर कर रहे हैं तो फिर उनका वो बयानिया जो उन्होंने 8.5 महीनों में कायम किया, एंटी इस्टेब्लिशमेंट और सिविलियन सुपरमेसी और कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए और हुकूमतें जो है और सियासतदान के मामलों में मदाखलत नहीं होनी चाहिए, तो वो तो सारा बयानिया फिर धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। ये मेरा ख्याल है उनको फौरी तौर पर इसकी वजाहत करनी चाहिए कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया। हाँ, एक ऐसा सियासतदान कि जिसके पल्ले कुछ नहीं है, जिसके साथ लोग नहीं है, जिसके पास ताकत नहीं है, वो अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट दे एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से या उनकी तरफ नजर करके इंतजार करे तो चलने उसकी कोई सेंस हो सकती है। अगरचे उसकी भी सेंस नहीं है, अगर आपने इस बात को बंद करना है हमेशा हमेशा के लिए, तो किसी को भी एस्टैब्लिशमेंट को दावत नहीं देनी चाहिए। लेकिन इमरान खान को तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। भाई आप अभी ताजे ताजे डसे में, बकौल आपके आप डसे में एस्टैब्लिशमेंट से, बकौल आपकी जनरल भाजपा ने, बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ हाँ, और जाहिर सी बात है फिर आप ये कह रहे हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट, यानी एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल आप डिफाइन कर रहे हैं कि वो इलेक्शन कराएगी, ज़ाहिर है उनका तो कोई अमल दखल होना नहीं चाहिए। अच्छा भट्टी साहब, पहले जो जिस मुलाकात की आप बात कर रहे थे, उस मुलाकात पे जाहिर सी बात है हमें आपको शायद मालूम तो होगा, आपको कहीं ज़्यादा मालूम होगा, लेकिन हम उस पर उस तरह से बात नहीं कर रहे थे। लेकिन आज इंटरव्यू हुआ तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब से उस मुलाकात का भी जिक्र किया। उन्होंने बड़ा खुलकर कहा कि जो बातें हुई उस मुलाकात में वो मैंने इमरान खान साहब को मनोअन बता दी। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि असेंबलीज टूटें, जो माशी सूरत हाल है वो चाहते हैं कि असेंबलीज मुद्दत पूरी करें, और माशी इमरजेंसी भी लग सकती है, वो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी की हम बात कर रहे हैं। और तो वो कह रहे हैं कि इमरान खान के खिताब से पहले इमरान खान साहब को सब कुछ बता दिया था। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने जो खिताब किया या जो उसके बावजूद असेंबली तोड़ने की डेट थी, वो इस्टेब्लिशमेंट के ना करने के या ना के मैसेज के बावजूद, यानी उनके खिलाफ जाकर दिया। तो अब इसका खुमियाजा भुगतने के लिए तैयार है खान साहब? देखिए, हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है। मैंने गुजारिश की है, इमरान खान को सब धमकियां मिल चुकी हैं। मैंने अर्ज किया था कि सब धमकियां मिल चुकी हैं। वो वैसे ये कहते हैं ना, रकीबों को कासद बनाते नहीं। देखिए, सहाफत में कल क्या हो जाए ये नहीं पता। धरती का नसूर नवाज शरीफ आसफ अली जरदारी ने कहा, अगर इसका साथ दिया अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। मैं नहीं कहता, ये उनकी ज़ुबान है। नवाज शरीफ ने कहा, शहबाज शरीफ ने कहा, इनको घसीटूंगा, स्विस कोड लाऊंगा। इंसानों के गले में पटे नहीं डालते, इंसान अशरफुल मखलूक है। ये शहबाज शरीफ ने आसफ अली जरदारी के बारे में कहा। तो ये फिलहाल मैं तो अब भी इस बात पे कायम हूं, पार्टी शुरू हुई है, अभी पार्टी शुरू हुई है। 2-3 बहुत ज़्यादा पैंदरे बदले जाएंगे। लेकिन जैसे अमीर अब्बास साहब ने कहा, इमरान खान साहब को चाहिए, अब मेरा ख्याल है कमर बाजवा साहब को भी ज़्यादा डिस्कस ना करें। उन्होंने अपना मौक़िफ़ दे दिया कि मेरे खिलाफ इस मुबैना तौर पर उन्होंने साजिश की है। अब आपके पास अगर स्ट्रीट पावर है तो लोगों को याद रख लें, ना जुल्फ़िकार अली भट्टो को कोई माइनस कर सका। ये 7 डिक्टेटर आए, मुझे ज़्यादा ज़ियाउल हक ने कहा था मैं ऐसे 7-10 इलेक्शन गैर जमाती कराऊंगा, और चंद दिनों बाद जहाज उड़ा, ना ज़मीन मिली ना आसमान मिला, रास्ते में ब्लास्ट हो गया। ये दावे बुलंदों वाले नहीं करने चाहिए। आप अवाम मर जाए, एक आपका हकीकी राइट है असम्बली तहलील करना, और मौजूदा हुकूमत का राइट है अदम एतमाद लाना। अगर आपके पास अक्सरियत होगी, मारे अदारों को भी अब पीछे आइन और कानून के मुताबिक महदूद हो जाना चाहिए, और सियासतदानों को भी अपनी पसंद का डिक्टेटर नहीं बनाने की जरूरत। खुदा के वास्ते अदारों को तो चलने दो।
बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ भट्टी साहब। राजा साहब आपका भी, अमीर अब्बास साहब आपका भी, लेकिन मामला सादा नहीं है जितने सादा हमें कल तक दिख रहे थे। और बयाना जो भी आ जाए कि जी नून लीग मातम जारी रखे, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब का इंटरव्यू वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट और टाइमिंग्स के हवाले से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है। आगे कुछ दिन ही रहते हैं, मंडे टू फ्राइडे, और फ्राइडे को उन्होंने असेंबलीज तोड़ने का ऐलान किया हुआ है। लेकिन अब इस दौरान क्या फर्दर डेवलपमेंट होती है, और जिस तरह से खुलकर चौधरी परवेज़ इलाही साहब कह चुके हैं कि अब इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, तो इस्टेब्लिशमेंट का चाहना या ना चाहना मैटर तो करता है, लेकिन क्या ये मुनासिब है कि इस किस्म के स्टेटमेंट्स आएँ, बावजूद इसके कि अब नई कमान है वो कह चुकी है कि जी हम एपॉलिटिकल हैं, हमें सियासत में ना घसीटा जाए। आने वाले दिनों में चीज़ें मज़ीद अनफोल्ड होंगी तो फिर बात करेंगे। नादिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।